हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल सक्सेस नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि मैंने आपके सामने अनाउंसमेंट किया था कि मैं आपके टॉपर्स बैच लॉन्च कर रहा हूं। उस बैच पे सभी क्लासेस आपको फ्री होंगी, केवल आपको पीडीएफ्स जो होंगी वो भी फ्री होंगी। केवल आपको टाइम पे क्लासेस लेने आना है, इसके बदले क्लासेस को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को और लाइक करना है, ठीक है। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको सामने इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि हमारा क्या सिलेबस रहेगा। टोटल 15 चैप्टर यहाँ पे फिजिक्स के 12th फिजिक्स के रहेंगे। आज हम डायरेक्ट 12th फिजिक्स पर आएंगे। 12th फिजिक्स का पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, चैप्टर फर्स्ट, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है। तो ये जो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर का नाम है मेरे बच्चों, ये चैप्टर के बारे में हम लोग बहुत दिनों से जानते हैं, बहुत पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन बच्चों कहीं भी आपने पढ़ा हो, लेकिन आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो एकदम जीरो से हीरो की ओर पढ़ेंगे। मतलब हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से उठाएंगे और आपको टॉप लेवल तक ले जाएंगे। इसके बाद आपको कहीं भी यूट्यूब की, कहीं भी ऑफलाइन की, कहीं की कोई वीडियो या कोई किताब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ये मान के चलिए इलेक्ट्रॉनिक्स 8 नंबर की आती है तो 8 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे, इसमें आपको कोई रोक नहीं सकता मेरे बच्चों, ठीक है। तो बस आपको डेडिकेशन के साथ पढ़ना है और आ जाइए मेरे साथ। सबसे पहले हम जानते हैं ये विद्युत आवेश तथा क्षेत्र होता क्या है। देखिए बच्चों, होता क्या है, गर्मियों के दिनों में जब आप कपड़े उतारते हैं तो उनसे चट चट की आवाज़ आती है या स्पार्किंग होती है, हल्की हल्की आपको बिजली दिखाई देती है, बिजली गरजती है। इससे जैसे कि मान के चलिए ये मार्कर है, अगर मैं मार्कर को अपने बालों पर रख दूँ, इसके बाद किसी कागज़ से रख दूँ, जब वो कागज़ को क्या करेगी, चिपका लेगा। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि ये वस्तु रगड़ने के कारण विद्युतमय हो गई। क्या हो गई? विद्युतमय हो गई, आवेशित हो गई। जब कोई वस्तु विद्युतमय हो जाती है, आवेशित हो जाती है, तो यही गुण क्या कहलाता है? आवेशित होना कहलाता है। मतलब ये जो गुण है उत्पन्न होता है, जो गुण, जैसे इसको रगड़ा मैंने, रगड़ने के बाद इसमें क्या हुआ, चिपक गई वस्तु। तो जब ये चिपक गई तो चिपकने का जो ये गुण है यही कहलाता है आवेशित होना। किसी वस्तु का आवेशित हो जाना, विद्युतमय हो जाना। तो आप एक चीज़ समझिए कि जब कोई वस्तु विद्युतमय होती है तो क्या करती है, ये तो चट चट की आवाज़ करती है या बहुत सारे कागजों को चिपका लेती है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं विद्युत की। हम लोग इस विद्युत की चैप्टर को पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को के अंतर्गत आता है ये चैप्टर। तो ये क्या होता है, देखिए ये भौतिक विज्ञान की एक छोटी सी शाखा है। क्या है? भौतिक विज्ञान की एक छोटी सी शाखा है जिसमें हम क्या है, स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन करते हैं। इसमें हम केवल बच्चों स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन करते हैं। हमारा स्थिर विद्युत की कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थिर विद्युत की। तो आप बोलेंगे भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, बच्चों मैं लिख देता हूं, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, मैंने आपके सामने लिख दिया है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं। मेन बात आपको ये याद रखनी है, स्थिर आवेशों का जहां हम लोग अध्ययन करते हैं वो होती है विद्युत की, इलेक्ट्रिसिटी। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग विद्युत आवेश क्या होता है। क्या बात करते हैं बच्चों? इसके बाद हम लोग बात करेंगे विद्युत आवेश क्या होता है। आपको रटना नहीं पड़ेगा मेरे बच्चों, आपको यहीं की यहीं याद करा दूंगा, गारंटी है। जो मेरे बच्चा मन से पढ़ेगा, यहाँ पे मन लगाएगा, वो यहीं याद करके जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब होता क्या है बच्चों, मैं आपको एक बात बताता हूँ। बहुत दिनों से आपके घर में जब लाइट आती है तो कभी लाइट तेज़ रहती होगी, ये जो लाइट होती है कभी तेज़ रहती होगी, कभी स्लो हो जाती होगी, और कभी ऐसा होता होगा कि पंखे की जो बटन होती है उससे आप पंखे को कम कर देते होंगे, स्लो चलने लगता होगा। कभी मीडियम में लगा देते होंगे, कभी हाई में लगा देते होंगे। कभी क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? कभी कभी गाँव में अगर रहते होंगे आप तो गाँव में देखा होगा, बच्चों कमेंट करिएगा गाँव से कौन कौन है। और गाँव में देखा होगा आपने कि जो लाइट होती है वो कभी कभी स्लो आती है, तो जो आपका बल्ब होता है वो बहुत स्लोली जलता है। कभी कभी इतनी तेज़ आ जाती है कि आपका बल्ब भी ख़राब हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या कारण है? और दूसरी बात, जैसे मेरे बच्चों यहाँ से लेकर के, पृथ्वी से लेकर के सूर्य तक की जो दूरी है, पृथ्वी से, नोट करना मेरे बच्चों, पृथ्वी से लेकर के जो सूर्य तक की दूरी है वो 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। समथिंग 14 करोड़ 96 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, ठीक है। 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है, ठीक है बच्चों,
ठीक है बच्चों, इतने किलोमीटर है पृथ्वी, जो हमारी ये पृथ्वी है, तो सूर्य तक की जो दूरी है वो 14 करोड़ और 96 लाख किलोमीटर, यानी कि समथिंग 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है मेरे बच्चों, समथिंग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी में हमारी जो पृथ्वी है, वो पृथ्वी से सूर्य ऊपर स्थित है। अब बच्चों मैं आपको बता दूं, एक आप लंबा वायर लाइए, जहाँ से पृथ्वी और सूर्य तक के बीच की दूरी को रखिए, मतलब बहुत सारा, कितना भी बड़ा वायर ले आइए, और होगा क्या, इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी का जो पावर होता है, इलेक्ट्रिसिटी का जो करंट होता है, जैसे ही आप बोर्ड से टच करेंगे आपको 1-2 सेकंड का टाइम लगेगा और यहाँ पे आपका करंट लग जाएगा। अब होता क्या है बच्चों, जब चंद्रमा है, वो सूर्य है, जो सूर्य का प्रकाश है वो समथिंग 8 मिनट में, कितने मिनट में बच्चों, समथिंग 8 मिनट में जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी पर आ जाता है। लेकिन अब ये बात एक दिमाग में सोचने वाली बात है कि समथिंग 8 मिनट में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी में आता है, जबकि वो प्रकाश है। ठीक है मेरे बच्चों, तो लाइट ऐसी क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिक ऐसी क्या चीज़ है कि उसे 1 सेकंड लगते हैं, 1 सेकंड भी नहीं लगता, और 1 सेकंड का कुछ ही भाग लगता है और यहाँ पे आके वो करंट आपके लग जाता है। कितना भी बड़ा वायर ले लीजिए, इसके पीछे क्या बच्चों आपने कभी सोचा है कि क्या रीज़न है? आज मैं आपको क्लियर करता हूँ कि इसके पीछे रीज़न क्या है। तो मेरे बच्चों देखो, मैं इसको मिटा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। तो मेरे बच्चों जैसा कि जो भी वायर होता है, जो भी तार होता है, उस तार पे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ऑलरेडी उपस्थित होते हैं। तार दुकान में रखा है, डोरी आपकी दुकान में रखी है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं। जैसा कि मान के चलो ये एक वायर है, क्या है मेरे बच्चों, ये एक वायर है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये क्या है बच्चों मेरे, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये हैं मेरे बच्चों इलेक्ट्रॉन्स। अब जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस पे ऑलरेडी अनगिनत मात्रा में, हम यहाँ पे गिन पा रहे हैं, अनगिनत मात्रा में तार में उपस्थित होते हैं। अब बात होती है कि ये तार में जब उपस्थित रहते हैं तो इनको केवल ऊर्जा की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है मेरे बच्चों? इनको केवल एक छोटी सी ऊर्जा की ज़रूरत होती है। जैसे इनको ऊर्जा मिलती है तो दूसरा वाला केवल स्पर्श मात्र से, अगर इसको आप पहले वाले इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दे देते हैं, प्रथम इलेक्ट्रॉन को अगर आप ऊर्जा दे देते हैं, तो दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन उससे स्पर्श रखा रहता है और स्पर्श मात्र से दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। अब मेरे बच्चों जो ये सोचिए आप, जब इस वायर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनगिनत इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक के ऊपर एक रखे रहते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से स्पर्श होते हैं, तो अब ये बताइए कि जब पहले वाले इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल जाएगी तो दूसरा वाला उससे स्पर्श होगा, तीसरा वाला इससे स्पर्श होगा, चौथा उससे स्पर्श होगा। कितना भी बड़ा वायर होगा वो इलेक्ट्रॉन्स उससे स्पर्श होगा। जब इलेक्ट्रॉन्स उस पर स्पर्श रहता है ना, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन को ऑटोमेटिक स्पर्श मात्र से ऊर्जा मिल जाती है। जब स्पर्श मात्र से ऊर्जा मिल जाती है, इसका मतलब जो सारे ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो चलना प्रारंभ कर देते हैं। क्या करते हैं मेरे बच्चों? चलना प्रारंभ कर देते हैं, चलना प्रारंभ करते हैं। जब चलना प्रारंभ करते हैं बच्चों, जितनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे, जितनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन चलते हैं उतनी ही लाइट तेज आती है, जितनी ही स्लो इलेक्ट्रॉन चलते हैं उतनी ही लाइट स्लो आती है। अब बात यह आती है कि इलेक्ट्रॉन तेज कब चलेंगे, इलेक्ट्रॉन स्लो कब चलेंगे। तो जब इनको ऊर्जा जितनी ज़्यादा मिलेगी, इलेक्ट्रॉन उतनी ही स्पीड से चलेंगे। और जैसे ही अब देखो, अब कभी कभी आप देखते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है क्या कि आपस में तिनका छूट जाते हैं और तार आपस में अलग अलग हो जाते हैं। उस रेयर केस में क्या होता है, लाइट जब बहुत ज़्यादा तेज़ होती है तो इलेक्ट्रॉनों का स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। कोई इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है, आपस में जब इलेक्ट्रॉन टकरा जाते हैं उसी को कहते हैं मेरे बच्चों कि लाइट फॉल्ट मार गई। क्या हो गई? लाइट फॉल्ट मार गई। आपस में वो दोनों इलेक्ट्रॉन जब टकरा जाते हैं तार टूट जाता है। ठीक है, लेकिन जो जितने इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाते हैं वो इसमें प्रारंभ होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाते हैं उसमें चलना प्रारंभ रहते हैं। जितनी ऊर्जा, अब बात यह आती है जो आपका बिजली घर होता है, बिजली घर में क्या होता है, पानी के थ्रू ऊर्जा बनाई जाती है। जितनी ऊर्जा बिजली घर से तार को मिलेगी उतने ही इलेक्ट्रॉन स्पीड में चलेंगे। जितने इलेक्ट्रॉन स्पीड में चलेंगे उतनी ही तेज़ आपकी लाइट आएगी और आपका फ़ैन, आपका कूलर जो भी है वो स्पीड से चलेगा। बच्चों बात समझ में आई हो तो मुझे कमेंट में यस करिए। बात सिर्फ इतनी सी है कि जो तार होता है उसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं और वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको चलने के लिए केवल ऊर्जा
की आवश्यकता होती है और उनको ऊर्जा मिलती है जहाँ से लाइट आती है, बिजली घर से। जितनी स्पीड में उनको ऊर्जा मिलती जाएगी उतनी स्पीड में वो चलेंगे, और जितनी स्पीड में वो चलेंगे उतनी ही लाइट आपकी तेज़ होगी, और जितनी स्लोली ऊर्जा मिलेगी उनको उतनी ही वो स्लो चलेंगे तो स्लो लाइट जलेगी। बस इतनी सी बात है। अब मेरे बच्चों हम लोग बात कर रहे थे विद्युत आवेश की। ये बात मैं केवल आपको जानकारी हेतु बताया है, मैंने ये जो बात बताई है वो केवल आपको जानकारी के लिए बताई है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग विद्युत आवेश क्या होता है। तो अब ये विद्युत आवेश यहीं पे आपको रट जाना है, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है मेरे बच्चों। तो जो ये विद्युत आवेश होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, ये क्या होता है, जैसे मान के चलो बच्चों ये तार है, इस तार पे 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं मेरे बच्चों, ये आपको नहीं पता कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, 20 इलेक्ट्रॉन, 50 इलेक्ट्रॉन, 1 लाख इलेक्ट्रॉन, 2 करोड़ इलेक्ट्रॉन, 5 करोड़ इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये एक नंबर होगा कि नहीं मेरे बच्चों, ये एक नंबर होगा कि नहीं, इलेक्ट्रॉनों का नंबर होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी कि नहीं होगी मेरे बच्चों। ये जो जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनको आप इतना तो बोल सकते हैं ना कि इस तार के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। वही बच्चा जो चालक तार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वही विद्युत आवेश कहलाती है। क्या कहलाती है, वही विद्युत आवेश कहलाती है। तो आप सिंपल सी डेफिनेशन बोलेंगे, किसी चालक तार, अब ये चालक तार पे उपस्थित हैं, उस पर रखे हुए हैं, इसका मतलब ये उपस्थित हैं। कैसे हैं मेरे बच्चों, उपस्थित हैं। जब ये उपस्थित हैं तो आप बोलेंगे किसी चालक तार में, ये कोई पता नहीं हमको कौन सा चालक तार है, आप बोलेंगे किसी चालक तार में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को विद्युत आवेश कहते हैं। तो हम बच्चे यही आपको मैं बताना चाहता था, कोई भी चालक तार होगा, मान लीजिए ये चालक तार है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है कि नहीं है, बस यही विद्युत आवेश कहलाएगा। मतलब किसी भी चालक तार में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे वो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वही आपका विद्युत आवेश कहलाएगी। बात समझ गए कि नहीं समझे। अगर किसी को कहीं भी कोई समस्या आती है, क्लास में बोरिंग महसूस होती है, कैसे पढ़ाना चाहिए, वो सभी लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उनकी सभी की जितनी भी सजेशन होंगे उनको इम्प्रूव करते हुए हम लोग अपने जो स्टूडियो है उसको इम्प्रूव करेंगे और अपने टीचरों को पे भी इम्प्रूव लाएंगे और हम खुद इम्प्रूव करेंगे। ठीक है बच्चों। तो ये जो आप समझ गए विद्युत आवेश क्या होता है। कोई भी चालक तार होगा, उस चालक तार में जो इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं उनको हम लोग कहते हैं विद्युत आवेश। क्या कहते हैं बच्चों, विद्युत आवेश। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, किसी चालक तार में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को विद्युत आवेश कहते हैं। इसे मेरे बच्चों इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है मेरे बच्चों। तो ये जो विद्युत आवेश है, विद्युत आवेश होता है Q। विद्युत आवेश क्या होता है मेरे बच्चों, विद्युत आवेश होता है Q। और किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है Q बराबर मेरे बच्चों फार्मूला होता है N × E। Q बराबर क्या फार्मूला होता है मेरे बच्चों, N × E। जहाँ पे Q है विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज, इसके बाद ये N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शायद आपको दिख ना रहा हो, वहाँ पे मैंने इंग्लिश लिख दी है। E है बच्चों, E जो है आपका वो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आवेश, हिंदी में बोलेंगे
इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इसको इंग्लिश में बोलेंगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चों ये चीज़ जिसके समझ में ना आई हो एक बार मैं दोहरा देता हूँ। देखिए जो विद्युत आवेश होता है, मेन पॉइंट टॉपिक का नाम था अपने विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। सबसे पहले हमें जानना था विद्युत आवेश क्या होता है, तो हम विद्युत आवेश के बारे में समझे, बहुत डिटेल से समझे। हमने पहले जाना कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, चट चट की आवाज़ क्यों आती है, लाइट फॉल्ट क्यों आती है, लाइट धीमे क्यों जलती है, लाइट तेज़ क्यों जलती है। सारी बातों को डिस्कस करने के बाद हमने विद्युत आवेश पे आए और विद्युत आवेश के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त की। विद्युत आवेश क्या होता है, मान लीजिए ये कोई चालक तार है मेरे बच्चों, ठीक है। अब इस चालक तार में मान के चलिए यहाँ पे 20 ठो इलेक्ट्रॉन रखे हैं, तो कोई ना कोई इस चालक तार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी कि नहीं होगी। जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वही हम लोग को विद्युत आवेश कहलाता है। अब विद्युत आवेश जब वही कहलाता है तो उसे हम लोग क्यू से प्रदर्शित करते हैं। क्यू इज इक्वल टू फार्मूला होता है क्यू बराबर एन इंटू ई, जहाँ एन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और क्यू है विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज, और ई है इलेक्ट्रॉन का आवेश, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अन्यथा मैं आपको पूरी चीज़ दिखा देता हूं जो नीचे दिख नहीं रहा है। देखिए नोट कर लीजिए, मैंने नीचे लिख दिया है। अब बच्चों मैंने आपको बता दिया ये चीज़। अब ये जिसके समझ में ना आया हो मुझे कमेंट करके बताएगा, मैं अब आगे बढ़ता हूँ। इसको मिटा देता हूँ। उम्मीद है सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा। ये बहुत ज़रूरी है जानना क्यों क्या है। अब आप एक काम करेंगे, जो आपकी फेयर रजिस्टर होगा ना, फेयर रजिस्टर, उसके जो पीछे के पृष्ठ हैं, उसके पीछे के पृष्ठों में से आप समथिंग पीछे के पृष्ठों के समथिंग 2 पेज, पीछे के पृष्ठ के 2 पेज छोड़ देंगे और वहाँ पे 3 लाइन ड्रा करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे भौतिक राशि, भौतिक राशि। पीछे की बात बता रहा हूँ आपको, नोट्स कैसे बनाने हैं। भौतिक राशि, यहाँ पे लिखेंगे संकेत, और यहाँ पे लिखेंगे मात्रक। ठीक है बच्चों। तो मेरे बच्चों भौतिक राशि जैसे अब ये पीछे आपको टेबल बना लेनी है और इस टेबल को कंटिन्यू रखना है। ये टेबल आपको हमेशा मिलते जाएंगे, 2-4 चीज़ें उनको पीछे नोट कर, मैं बताता जाऊंगा, इसको पीछे नोट कर लीजिए, उसको आप पीछे नोट करते जाना, याद रहने, बहुत फ़ायदे की चीज़ बताऊंगा। देखिए बच्चों, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश को हम लोग जो संकेत होता है इसका होता है क्यू से प्रदर्शित करते हैं, सिंबल जिसको बोलते हैं। इसके बाद इसका जो मात्रक होता है बच्चों, यूनिट होती है, उसको हम लोग कहते हैं कूलाम। क्या कहते हैं? कूलाम। जनरली हम इसको सी से दिखा देते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप समझ जाइएगा कूलाम है। इसके बाद मेरे बच्चों ये आप लिख लीजिए। इसके बाद मैं और भी आपको बताता जाऊंगा। बात आती है मात्रक क्या होता है। मात्रक मेरे बच्चों एक मानक होता है। जैसे कि आपको दूध मापना है, दूध मापने के लिए फिक्स है कि 1 लीटर लेते हैं ना लोग, जो वो मानक होता है लीटर होता है, उसी को हम लोग मात्रक कहते हैं। किसी भी चीज़ को जो मानक मात्रक होता है, मानक चीज़ होती है, मापने की जो मानक चीज़ होती है उसे हम लोग मात्रक कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद अभी भी मैंने बताया था Q बराबर यानी, क्या होता है बच्चों? Q बराबर यानी, जहाँ पे E बताया था चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। धरती में इससे छोटा आवेश संभव नहीं है, धरती में इससे छोटा आवेश संभव नहीं है। स्मॉल ई होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आवेश, और इसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁹। बच्चों सभी लोग नोट कर लीजिए और इसको लर्न कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा जिसके समझ में ना आया हो, इसको नोट करिए, मैं आपको आगे बताता हूँ। अब देखिए न्यूमेरिकल के लिए हम लोग करेंगे क्या। न्यूमेरिकल में हम बच्चों ऐसा करते हैं कि न्यूमेरिकल हम लोग साथ के साथ निपटाते चलते हैं। जैसे कि मान के चलिए अभी भी मैंने आपको एक फार्मूला आपके सामने आया, Q बराबर NE। यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, ये जैसे कि N होता है, N को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसको भी पीछे नोट कर सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग स्मॉल n से दिखाते हैं, और इसका जो मात्रक होता है वह इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है स्मॉल ई, और स्मॉल ई का मात्रक होता है कूलाम।
ठीक है बच्चों, ऐसे ऐसे आपकी कॉपी में ऑलरेडी होगा, अन्यथा आप स्पाइरल नोटबुक खरीदिएगा। मैं आपको नोटबुक भी दिखाना चाहूँगा कि कैसी नोटबुक आपको ख़रीदनी है, मैं अभी आपको दिखा दूँगा, जस्ट आप वेट करिए। वैसे ऐसी कुछ स्पाइरल नोटबुक आप ख़रीद लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। ये कुछ मेरे सामने एक रखी थी तो मैंने आपको दिखा दी। वैसे बहुत अच्छे अच्छे स्पाइरल के नोटबुक्स आते हैं जिनको आपको ख़रीद लेना है और स्पाइरल में ही काम करना है। देखिए जैसे ये स्पाइरल नोटबुक है एक, ठीक है, ऐसा नोटबुक खरीदिए फिजिक्स का और कोशिश करिए कि सिंपल हो, बिना लाइनिंग वाला। ठीक है बच्चों, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कि नोट्स कैसे बनाते हैं, सब कुछ आपको डिस्कस करूंगा, सारी वीडियो जो बनाऊंगा, आप बस वेट करिए। अब इसका मैं न्यूमेरिकल करा देता हूँ, क्यू बराबर यानी कि 1-2 न्यूमेरिकल करा देता हूँ। बच्चों ये 2 न्यूमेरिकल्स आपको आपकी बोर्ड, वाइट बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों न्यूमेरिकल्स को आपको मैं करके अभी दिखाता हूँ। तो बच्चों दोनों न्यूमेरिकल जो आपके सामने दिख रहे हैं इनको मैं कैलकुलेशन करवाता हूँ। जिसको देखिए न्यूमेरिकल्स के बाद मुझे कुछ नहीं कराना, जिसको ये न्यूमेरिकल्स आते हैं वो क्लास को लीव कर सकता है। मैं फालतू में आपका एक भी सेकंड का टाइम वेस्ट नहीं करवाना चाहता। देखिए बच्चों लिखा हुआ है एक धातु के गोले पर 2 × 10⁹ कूलाम का ऋणात्मक आवेश है। कैसा आवेश है? ऋणात्मक आवेश उपस्थित है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक होंगे? पहला न्यूमेरिकल। दूसरा न्यूमेरिकल है धातु के एक टुकड़े पर 1 नैनो कूलाम का आवेश स्थापित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन धातु के टुकड़े से स्थानांतरित करने होंगे। तो पहले का सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे आप, पहले न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले बच्चों फिजिक्स का न्यूमेरिकल करने का जो तरीका होता है उसमें ये होता है कि सबसे पहले आप गिवन वैल्यू को लिख लीजिए। क्या करिए मेरे बच्चों, गिवन जो वैल्यू होती है उसको लिख लीजिए। गिवन वैल्यू का मतलब जो दिया हुआ मान हो, जैसे ये मान दिया हुआ है आपके सामने, गोले पर 2 × 10⁹ कूलाम। क्यों क्या है? कूलाम। ये कूलाम कहे का मात्रक है, तो आप जानते हैं आवेश का मात्रक है। आगे लिखा भी हुआ है ऋणात्मक आवेश, यानी कि ये क्यू का मान है। किसका मान है? इसके वैल्यू के पीछे हमेशा जो मात्रक लिखा होता है वही उसका मान होता है। मात्रक के बाद वो भौतिक राशि भी लिखी होती है, जैसे कि वहाँ पे विद्युत आवेश लिखा भी हुआ है। कूलाम्स भी पता चल रहा है कि क्यू का मान है, क्यू बराबर है 2 × 10⁻⁹ कूलाम। ठीक है बच्चों, इसके बाद कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक होंगे मींस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे या तो कम होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। तो मेरे बच्चों हमसे पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने। अब आप दिमाग लगाइए कि क्या Q और N से रिलेटेड, जिसमें Q भी आता हो और N भी आता हो, ऐसा सूत्र आपने कहीं पढ़ा है? बताइए। जब आपके दिमाग लगाएंगे तो आएगा आपके दिमाग में Q बराबर N × E। अब आपको पता है E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मान ऑलरेडी होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें हम लोग रख देंगे, N का मान निकाल लेंगे। जब N बराबर हम लोग इस फार्मूले को रखेंगे तो Q/E हो जाएगा, क्योंकि ये देखो N है हमारा मल्टीप्लाई में, पता है आपको ना, ये N को इधर रखा, E है हमारा मल्टीप्लाई में, तो E को जो मल्टीप्लाई में संख्या होती है वो बटे में चली जाती है, तो E आ गया बटे में Q के, तो Q के बटे में E आ गया। अब हम लोग Q का मान रखेंगे। Q का मान है 2 × 10⁻⁹ अपान E का मान है 1.6 × 10⁻⁻19। देखिए सबसे पहले न्यूमेरिकल को कैलकुलेट करने का तरीका होता है कि सबसे पहले जो पावर होती है उसको ऊपर ले जाओ। जब पावर को नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो हमेशा होगा क्या कि जो चिन्ह होगा, जैसे नीचे प्लस का होगा तो ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, या फिर नीचे माइनस का होगा तो ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा। जैसे हमारे केस में अभी जो चिन्ह है वो माइनस का है, ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। पूरा n बराबर मैं वैसे ही लिखूँगा, n बराबर, ये स्टेप आपको जैसे नहीं समझ में आ रहा है तो Q N बराबर करिए, Q का मान नीचे लिखिए, E का मान नीचे लिखिए, फिर नेक्स्ट लाइन में आगे लिखिए, फिर नेक्स्ट लाइन नीचे बढ़ते जाइए। मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखना ये पॉइंट, सबसे पहले जैसे ही हम लोग पॉइंट हटाएंगे तो दाहिना हाथ आपका ये है ना, तो दाहिने हाथ से 1 अंक के बाद पॉइंट लगा है तो 1 0 ऊपर बढ़ जाएगा, तो ये हो गया 20। या फिर आपको नहीं करना है तो मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, 1 लिखिए और 0 लगा दीजिए। इस 10⁻19 को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 2 × 10⁻⁻9 मल्टीप्लाई, ये 10⁻⁻19 से ऊपर ले जाएंगे तो +19 हो जाएगा, तो हो जाएगा 10⁻+19 अपान में बचेगा 16।
क्या बचेगा बच्चों 16। अब हम लोग जब 16 बचेगा और ये इंटू में 10 था ना, जब इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा 20। क्या हो जाएगा बच्चों 20। अब तुम जानते हो बेटा ये बेस है ये पावर है, ये जो बेस है और ये पावर है, ये बेस है ये पावर, जब बेस आपस में बराबर होते हैं तो जो पावर होती है आपस में जुड़ जाती है अथवा घट जाती है अकॉर्डिंग टू चिन्ह। सेम साइन होंगे, मतलब प्लस प्लस का अगर चिन्ह आता है तो हमेशा मतलब सेम चिन्ह, प्लस का मल्टीप्लाई अगर प्लस से होता है तो हमेशा प्लस आएगा, माइनस का ये चीज़ तो आप जानते ही होंगे ना, छोटी सी चीज़ है। मतलब उसी चिन्ह का गुणा अगर आप उसी चिन्ह के साथ करेंगे तो हमेशा प्लस आएगा, अगर अलग अलग चिन्हों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा माइनस आएगा। इतनी बात याद रखिएगा। अब देखिए ये माइनस का ना हो, ये प्लस का 19 है तो आपस में घट जाएगा। 16 का भाग हम लोग 20 में देंगे, नहीं एक बार जाएगा, 16 एक अन्नम 16 बचेगा 4, हम लोग लगा देंगे तुरंत पॉइंट तो हो जाएगा 16 वो 40 तो हो जाएगा 16 × 48, 16 दूनी 32 तो आ जाएगा 2, बचेगा 8, पॉइंट लगा है इसलिए एक जीरो बच गया, 80 बन जाएगा। 16 पंचे 80 इंटू 10 की पावर 9 ये है तो 10 की पावर बचेगा 10 और ये n है, इतने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा आंसर। अब बोल रहा है कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी या अधिकता होगी। अब मेरे बच्चों कमेंट करके आप मुझे ये बताइए कि क्या इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी या फिर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि क्या इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। देखिए बच्चों जब मैं आपको पढ़ाऊँगा धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश, आवेश 2 प्रकार के, अभी कूलाम्स लॉ में नेक्स्ट क्लास में, तब मैं आपको बता दूँगा। ये चीज़ आप जान लीजिए कि जब वैल्यू धनात्मक आता है, मान जब उत्तर धनात्मक आता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, या फिर लिख लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी मेरे बच्चों। ठीक है, ये चीज़ आपको डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगी धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश की। इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं नेक्स्ट का सोल्यूशन करा देता हूँ। ठीक है, देखिए इसको उम्मीद है आप नोट कर चुके होंगे। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब इसके बाद मेरे बच्चों देखिए अब हमें करना क्या है, हम जानते हैं दूसरा सवाल, एक धातु के एक गोले पर 1 नैनो कूलाम। अब ये क्या नई चीज़ आ गई, 1 नैनो कूलाम। नैनो को बेटा जब भी हटाते हैं 10 की पावर -9 का मल्टीप्लाई कराते हैं। 1 नैनो बराबर होता है 10 की पावर -9 मीटर। ये चीज़ लिख लीजिए, 1 नैनो को हम लोग n से दिखाते हैं, 1 नैनो बराबर होता है 10 की पावर -9 मीटर। ठीक है, अब इसके बाद इस नैनो को हम हटाएंगे तो हो जाएगा 1 × 10 की पावर -9 कूलाम, यानी कि आवेश का जो मान है वो है 10 की पावर -9 कूलाम और जो ई का मान है वो है 1.6 × 10 की पावर -19। सेम फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो अब देखिए हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करा के ये 10 आ जाएगा यहाँ पे और ये 10 की पावर 19 को ऊपर भेज देंगे। आप मुझे लगता है आप इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, लेकिन मैं कर देता हूँ किसी बच्चे को दिक्कत ना आ जाए। जिसको आ रहा है वो छोड़ के जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना ही बचा है। नीचे देखिए मैंने क्या किया, नीचे वाली जो पावर थी उसको ऊपर ले गया, देन तो ये माइनस की थी ऊपर गई प्लस की हो गई। ये 10 की पावर -9 था, 10 की पावर -9 वैसे ही है, ऊपर 10 था 10 है। मेरे बच्चों याद रखना 0, देखिए अब इसमें हम भाग देंगे, जब हम लोग भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा, आप भी जानते हैं भाग नहीं जाएगा। जब भाग नहीं जाएगा तो हम लोग और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। बाद में हमें पॉइंट को उधर करना ही पड़ेगा क्योंकि उत्तर जो आता है वो 1 अंक के बाद आता है। तो जितने भी घातें धन की होती हैं उससे उतने ही जीरो होते हैं। मतलब जैसे लिखा है 10 की पावर 2, इसका मतलब 1 बना के 2 जीरो। जैसे लिखा है 10 की पावर 3 तो इसका मतलब 1 बना के 1 2 3 जीरो। जैसे लिखा है 10 की पावर 4 तो इसका मतलब 1 2 3 4 जीरो, 1 बना। जितनी पावर होगी उतने जीरो होंगे। तो मेरे बच्चों क्या है, आप इसको 10 की पावर 19 था 18 × 10 की पावर 1 नहीं लिख सकते हैं, वही 19 ना हो गया कि नहीं हो गया। अब मेरे बच्चों इस 10 को आप यहाँ ले आएंगे तो 10 का मल्टीप्लाई जब 10 में होगा तो आप नीचे करवाइएगा, ये सीधा डायरेक्ट हो जाएगा 100। बात समझ आ गई। अब इसका भाग देंगे 16 पंचे 80, 16 6 का 96, तो 16 6 का 96 6 बार जाएगा, बचेगा अपने पास 4। जब 4 बचेगा तो पॉइंट लगाएंगे, हो जाएगा 40। 16 दूनी 32, यहाँ पे आएगा 2, फिर बचेगा 8। 16 पंचे 80 इंटू 10 की पावर 18 है, ये 10 की पावर 9 है। बच्चों घट जाएगा तो 9 9 होता है 18, इसलिए आ जाएगा 10 की पावर
प्लस का 9 आएगा कि माइनस का, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। मेरे बच्चों आज की क्लास यहीं तक रखी है मैंने। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, देख लीजिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या हमें इस क्लास में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्या आपको अभी और चाहिए, और किस चीज़ से आपको ज़रूरत जिस चीज़ की है वो आप बताइएगा। जल्दी आपके सामने वीडियो आ जाएगा कि आप नोट्स कैसे प्रिपेयर करेंगे। मेन चीज़ होती है नोट्स कैसे बनाएंगे। आप नोट्स जब आपके बन जाएंगे तो आप आसानी से काम को आगे बढ़ा देंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।